वाले टाइम में और भी बहुत सारी ऑफर्स आपको मिलेगी जो आपके बिजनेस को मूव करने में और काम आएंगी। तो इसलिए आप बिंदास, आपका काम है इस प्लान को खूब तरीके से प्रमोट करना, खूब इसको अच्छे से मार्केट में डालना, ताकि सबसे बड़ा नेटवर्क हो तो आपका हो, सबसे बड़ा चेक साइज हो तो आपका हो, सबसे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आए तो आपकी टीम से। हो सकता है, हो सकता है, राइट। अभी कंपनी प्रोडक्ट्स बहुत लॉन्च कर रही है, मैंने भी पीछे भी बताया, और मैंने पहले भी आपको बोला, शायद हम डायरेक्ट सेलिंग की इकलौती कंपनी होंगे जो इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साल में लॉन्च कर रही है। अगर गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड होता तो वो 100% हमारे नाम है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, हम आपको मार्केट ट्रेंड के हिसाब से प्रोडक्ट्स देते हैं ताकि आप इजीली मार्केट में मूव कर पाए, आप इजीली अपने बिजनेस को पुश कर पाए। क्योंकि देखिए, कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट आप लोगों का बिजनेस खूब चला। क्यों? क्योंकि कंपनी ने आपको वो प्रोडक्ट्स दिए जो आपको कोविड में अपने बिजनेस को मूव करने को खूब काम आए, और आने वाले टाइम में भी कंपनी आपको वो प्रोडक्ट्स देगी जिससे आपका बिजनेस बेस्ट टू बेस्ट मूव होगा, राइट। तो इसलिए प्रोडक्ट्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। पहले हमारे 200-300 प्रोडक्ट थे, आज शायद 400-500 होंगे, आने वाले टाइम में 5000-10,000 प्रोडक्ट भी होंगे। आपने ये डिसाइड करना है, आपने ये ध्यान देना है कि आप अपने नेटवर्क को कितना बड़ा करते हैं कि उन प्रोडक्ट से आप कितना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट लॉन्चिंग होगी, अगर आपका नेटवर्क 1000 लोगों का है, कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो 100 पीवी का प्रोडक्ट है, तो अगर आपके 1000 नेटवर्क के लोगों ने वो 100 पीवी का लिया तो आपका बिजनेस बढ़ा 1 लाख। यही आपका नेटवर्क साइज अगर 1 लाख लोगों का है और कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसमें 100 पीवी है, तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा 1 करोड़। तो मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि हम अपने नेटवर्क के साइज को कितना बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट लॉन्चिंग आती रहेंगी, प्रोडक्ट ऑफर आती रहेंगी, कुछ ना कुछ नया चलता रहेगा। हमें क्या करना है? अपने नेटवर्क को बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। जिसका बड़ा, जितना बड़ा जिसका नेटवर्क होगा, उसका चेक साइज उतना ही बड़ा होगा, राइट। और आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ही कंपनी ने एक गारंटी प्रगति प्लान को लॉन्च किया है। इसमें जो ये प्राइम बीवी है, ये बेसिकली आपको न्यू ज्वाइनिंग को बढ़ाने में या न्यू ज्वाइनिंग को निकालने में फोकस करेगा, जिससे आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, अपने साइज को, एरिया को बढ़ाएंगे और बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, अपनी इनकम को बढ़ाएंगे, अपने लेवल को बढ़ाएंगे और अल्टो से अपने सपने पूरे। हो सकता है, हो सकता है। ओके, यहाँ पे सभी प्रोफेशनल लीडर्स हैं और सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सभी बहुत खूब मेहनत करते हैं। बट एक चीज मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ, इस गारंटी प्रगति प्लान में ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने अपने टारगेट्स भी लिए होंगे, अपने एम्स भी लिए होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी लिए होंगे कि भाई मैंने कितनी इनकम करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, राइट। बट इसमें मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप अपना टारगेट ले उसको कंप्लीट करने के लिए सीरियसली काम करें। सीरियसली काम करें मतलब, जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने टारगेट लिया मुझे 10 लाख की इनकम करनी है, तो इस महीने अगर मैंने 2 लाख की इनकम करी तो मेरा टारगेट होना चाहिए अगले महीने में कितनी बढ़ाऊंगा। एक टारगेट बना के अगर हम उस पर काम नहीं कर रहे तो हम कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशनलिज्म में अपने आप को ही धोखा दे देते हैं। इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि अगर मेरी इनकम किस तरह बढ़ सकती है, किस तरह मैं आगे बढ़ सकता हूँ, किस तरह मैं टेक्निक्स को यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ। बट हम टारगेट ले लेते हैं बट उसमें वर्कआउट नहीं कर पाते। तो इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आप टारगेट लें इस बार, तो आप उसको पॉइंट्स में काटें। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने 10 लाख की इनकम करनी है, तो इस महीने मेरा 3 लाख की इनकम हुई, तो अगले महीने मेरी 4 लाख की होनी चाहिए, अगले महीने मेरी 5 लाख की होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम घट रही है तो इवेल्युएट कीजिए,
आप सभी लोग प्रोफेशनल लीडर्स हैं, इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इवेल्युएट कीजिए कि आपकी स्ट्रेटेजी में कहां कमी है, क्या सेंटर्स नहीं खोल पाए, क्या हम अचीवर्स नहीं बना पाए, क्या हमने कहां पे कमी छोड़ी कि मेरा चेक कहीं ना कहीं सेम रहा, या मैं मतलब ग्रोथ में नहीं आ पाया। जिस दिन आप ये इवेल्युएशन करना शुरू कर देंगे 100% आप अपने सपने को पाने का आधा रास्ता पूरा कर लेंगे। क्योंकि मेन चीज क्या होता है, टारगेट। हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, एम लेते हैं, टारगेट लेते हैं, पर उसको पूरा करने के लिए रास्ता भी बनाते हैं। बट अगर कहीं ठोकर लगती है तो हम इवेल्युएट नहीं करते कि हमारे रास्ता कितना स्मूथ है या कितना इसको हमें और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो इसलिए जब भी आप टारगेट लें तो उसको इफेक्टिवली पूरा करें, और अगर नहीं होता तो अपनी अपलाइन की हेल्प लें, उसको इवेल्युएट करें कि आपने कहां कमी छोड़ी, ताकि नेक्स्ट मंथ हम और तैयारी के साथ मार्केट में जाएं और जो हमारी कमी पेशियां थी उसको पूरा करें और परफेक्टली अपने टारगेट को पूरा करके एल्टॉस में अपने सपनों को पूरा करें। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? क्योंकि मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, बहुत लीडर से सुनता हूँ कि सर मेरा टारगेट है, मैं 5 लाख की इनकम करूंगा, या मैं 10 लाख की इनकम करूंगा, या मैं मर्सिडीज एल्टॉस से लूंगा। बट पॉइंट क्या होता है, वो इवेल्युएट नहीं करते कि मैं हर मंथ कितनी ग्रोथ कर रहा हूं। वो ये इवेल्युएट नहीं करते कि मेरी टीम में हर मंथ कितने सेंटर्स खुल रहे हैं, कितने अचीवर्स आ रहे हैं। अभी आपको जैसे एग्जांपल लीजिए, प्राइम टीवी आपका अलग दिख रहा है, आपको पता चल रहा है न्यू ज्वाइनिंग कितनी हो रही है, तो उस न्यू ज्वाइनिंग से आप कितना बिजनेस बढ़ा सकते हैं या कहां से बिजनेस बढ़ रहा है उसको इवेल्युएट कीजिए और वहां पे अपना मीटिंग्स दीजिए, सेमिनार्स दीजिए, ताकि आपका बिजनेस उस लेवल से वहां पर आए और आपकी इनकम बढ़े। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? देखिए, जब हम हमारी जो इंडियन आर्मी है, द प्राउड इंडियन आर्मी, वहां पे एक टारगेट लेते हैं कि यार हमने जैसे एग्जांपल लीजिए, ये हिल को लेना है, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए खूब वर्किंग करते हैं, कुछ नहीं देखते, ना इधर ना उधर ना कुछ, पूरा काम उनका, पूरी स्ट्रगल उनकी अपने टारगेट को पूरा करने के लिए होती है। तो जिस तरह वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरी इवेल्युएशन करते हैं, कई बार गिरते भी हैं तो इवेल्युएट करके ऊपर बढ़ते हैं, तो वैसे ही अगर हम भी पूरी तरह अपना जी जान अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लगाएंगे तो 100% हम भी अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, एल्टॉस में सफलता ले पाएंगे, और जिंदगी में आगे मुझे क्या कमी पेशी आ रही है उसको जान पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, और प्रोफेशनली हम बेस्ट बन पाएंगे। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? बहुत लोग जो टारगेट होता है ना उसको हमेशा चेक में लेते हैं। आज हम पुरी में हैं, जगन्नाथ जी की धरती पर हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अपना टारगेट अपनी टीम के माध्यम से लो। कभी भी अपना टारगेट ब्लू डायमंड करने का मत लो, 2 डायमंड निकालने का लो। अगर आपने 2 लीडर निकाल दिए तो आपका ब्लू डायमंड तो होगा ही होगा, पर आपको 2 हाथ और मिलेंगे काम करने के लिए। तो कभी भी अपने टारगेट को बनाओ तो लीडर की अचीवमेंट से बनाओ। आपकी टीम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितना ज्यादा हम लोगों के लिए काम करेंगे भगवान उतना आउटपुट हमको ऑटोमेटिक दे देगा। आप जितना ज्यादा लोगों को सक्सेस में लेके आओगे आपका ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। जरूरत क्या है? अपनी टीम को खड़ा करने की। तो इसलिए जब भी टारगेट लो, अपने लिए 10 लाख का टारगेट मत लो, ये बोलो मैं अपने नीचे 10-10 लोग खड़े करूंगा जो 10 लाख की इनकम करेंगे, और कंपनी आपको रेफरल इनकम दे ही रही है, ऑटोमेटिकली आपका चेक साइड 1 करोड़ पे पहुंच जाएगा। पर जरूरत क्या है? अपने नीचे उन लीडर्स को चूज करने की जो ये कर सकते हैं, उनके लिए वर्कआउट करने की। जिस दिन आपका टारगेट आपकी टीम के लिए लेना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपका टारगेट अपनी टीम के सपने पूरे करने के लिए शुरू हो जाएगा, आपका सपना सर ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। इसलिए हमेशा टारगेट लो, अपनी टीम को बढ़ाने का लो। जिस दिन आप अपनी टीम को बढ़ाने का टारगेट लेना शुरू कर दोगे, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली सफलता मोड में चली जाएगी। हो सकता है? हो सकता है? तो भी टारगेट कैसे आएगा? 2 डायमंड, 2 ब्लू डायमंड, 2 रॉयल डायमंड,
दो रॉयल क्राउन, डबल रॉयल क्राउन, क्राउन एम्बेसडर। और सर कंपनी ने तो बड़ा अच्छा आपको सिस्टम दिया है। सिंपल करना क्या है, आपको सिर्फ अगर आपने 10-10 लोगों को भी क्राउन एम्बेसडर या क्राउन एम्बेसडर एंड अबव की इनकम में पहुंचा दिया, वो लोग 15-20 लाख की इनकम तो करेंगे ही करेंगे, आप उनसे 5-5 लाख की इनकम अलग से करोगे। अगर ऐसे आपने 10-10-20 लोग भी खड़े कर दिए, 1 करोड़ का चेक तो आपको रेफरली दे देगा। और क्या चाहिए, ये तो प्लान ही टोटली, ये बिजनेस वॉल्यूम का प्लान नहीं है, लीडर बनाने का प्लान है। सीधा टिप बता रहा हूं, जितने लीडर आपकी टीम में खड़े होंगे उतना बड़ा चेक आपका बनेगा। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में काम करेंगे, जितने ज्यादा लीडर्स काम करेंगे, उतना बड़ा चेक आपका बन सकता है। बिजनेस वॉल्यूम नहीं, लीडर पे काम करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आप बिजनेस को बढ़ा लोगे और अपने सपने को अल्टो से पूरा कर लोगे। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए, अब ऑब्वियसली हमें इस गारंटी प्रगति प्लान को मार्केट में लेकर जाना है, तो हमें पूरा प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती हम कहां कर जाते हैं, आज हमने एक डाउट क्लियरिंग का सेशन रखा था। क्यों रखा था? उसका रीजन यही था कि हम आपके आंसर्स क्लियर कट दें, बिना किसी मैनिपुलेशन के दें, सो दैट आप लोग क्लियर हो। जब आप लोग क्लियर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना बेटर तरीके से आप प्लान को मार्केट में प्रेजेंट कर पाएंगे। इसलिए इस प्लान को मार्केट में प्रेजेंट करने से पहले इसकी प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप प्लान कर पाएंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली यही है, प्रेजेंटेशन को लेकर है। तो प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? आप सभी प्रोफेशनल लीडर्स आज यहाँ पे बैठे हैं, एक दूसरे को प्रेजेंटेशन देना चालू करें। ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा आपको ठीक करेगा। आपकी प्रेजेंटेशन अगर 5 से 10 बार चली गई तो ऑटोमेटिकली आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप बेटर तरीके से इस प्लान को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरत क्या है कि इस प्लान को एक दूसरे को बताने की बजाय एक दूसरे को पेपर पेन पे प्रेजेंट करना चालू कर दें। जब आपका 8-10 बार प्लान पेपर पेन पे लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके मुंह पे चढ़ जाएगा, आप उसको बढ़िया तरीके से प्रेजेंट भी कर लेंगे, आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। फिर चाहे कहीं भी उस प्लान को लगाना पड़ेगा, आपको किसी को डाउट या किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बिंदास प्लान लगाओगे और करोड़ों की इनकम कर लोगे। पर उसके लिए जरूरत क्या है? प्रिपरेशन करने की। प्रिपरेशन कैसे होगी? प्रैक्टिस से। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? प्रैक्टिस से। तो ये प्रैक्टिस करनी किसको है? हमको, क्योंकि हमारे से आपकी टीम सीखेगी। तो सबसे पहले अगर हम बेस्ट टू बेस्ट सीखेंगे तो हम टीम को बेस्ट टू बेस्ट सिखा पाएंगे। आज की डेट में अगर हमें प्लान प्रेजेंटर बनाना तो सबसे पहले खुद को प्लान प्रेजेंट एक्सपर्टाइज करना जरूरी है, राइट? कर तो सभी लेंगे। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं जिसको भी खड़ा करूंगा कि गारंटी प्रगति प्लान को प्रेजेंट करो, कर लोगे। पर उस कॉन्फिडेंस से करो, उस प्रैक्टिस से करो जो आपने 10 बार प्लान लगा दिया, सो दैट आप कोई पॉइंट को मिस ना करो, इसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, आपको पता हो कौन से फीचर को हाईलाइट करना है, कौन से फीचर को बेस्ट टू बेस्ट बताना है, कौन से फीचर पे आपने मतलब किसी को अट्रैक्ट करना है या किसी को हाईलाइट करना है। तो जब आपको ये टेक्निक इजी हो जाएंगी जाननी, तो आप जब भी मार्केट में मीटिंग करने जाओगे, आप बेस्ट मीटिंग करोगे, बेस्ट प्रेजेंटेशन दोगे और आपका प्लान सुपर टॉप हिट रहेगा, राइट? यस। तो आज रात को जब भी ये मीटिंग फिनिश अप होगी तो आप सभी आपस में बैठिए, एक दूसरे को प्लान प्रेजेंटेशन देना चालू कीजिए। एटलीस्ट 10 प्रेजेंटेशन अगर आप यहाँ पर देकर चले जाओगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कल की आपकी प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी, जो आपको करोड़ों की इनकम करके देगी। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, कोई भी ले लीजिए, वो प्रैक्टिस ही करता है, और वो प्रैक्टिस करता है तो टीम में कभी भी जब वो लाइव मैच होता है ना, क्रिकेट का या फुटबॉल का कोई भी मैच हो, तो वो डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस किया होता है, उसको पता होता है कि स्लो बॉल आएगी तो छक्का मारना है, साइड पे आएगी तो ऐसे करना है, ऐसे करना है। कैसे पता होता है? प्रैक्टिस। तो इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट टू बेस्ट हम मार्केट में प्ले कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप इस
प्लान को अच्छे से जानेंगे, इसके डाउट्स अपना क्लियर करेंगे, उतना ज्यादा आप मार्केट में अच्छा इसको प्रेजेंटेशन दे पाएंगे और अपने नेटवर्क को, अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। देखिए, आप लोगों से इंटरेक्ट होके मुझे ये तो पता लग गया कि ये प्लान अभी धूम मचाने वाला है। अभी मतलब हिंदुस्तान का हर घर एल्टॉस में ज्वाइन होने वाला है। पर अभी मुद्दा ये है कि कौन सबसे पहले इसको मार्केट में डाल के अपने नेटवर्क साइज को बढ़ाता है, राइट? तो ये नेटवर्क साइज बढ़ेगा कैसे? जब हम अपनी प्लान प्रेजेंटेशन को बढ़ाएंगे और अपनी टीम में जितने भी लीडर्स हैं उनको बढ़िया से बढ़िया प्लान प्रेजेंट करके उनको तैयार करेंगे ताकि वो भी मार्केट में जाएं, ताकि हिंदुस्तान का हर घर अगर ज्वाइन हो तो वो मेरी टीम में हो, मेरे ग्रुप में हो, और बिजनेस वॉल्यूम बढ़े तो मेरा बढ़े, इनकम बढ़े तो मेरी बढ़े। तो आपका कंपटीशन बाहर की किसी कंपनी से नहीं है, आपका कंपटीशन आपका खुद के साथ है कि कितना बड़ा नेटवर्क आप अपना खुद से लेते हैं। राइट राइट राइट, हो सकता है, हो सकता है। एल्टॉस एक बिजनेस है, आप सभी लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, आप सभी लोग एल्टॉस के पार्टनर हैं, तो मतलब आप एक बिजनेसमैन हैं, राइट? अब एक बिजनेसमैन की मंशा क्या होती है? बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन की जितनी इनकम होती है वो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम बहुत लोग कहाँ गलतियां कर जाते हैं, हम अपनी टीम में लोगों को ये ट्रेनिंग देना भूल जाते हैं, इनकम कर तो सब बता देते हैं, पर इनकम आएगी तो क्या करना है वो कोई नहीं बताता, राइट और नो? तो सबसे पहले अपनी टीम में गाइड करो, आप अपने आप को गाइड करो कि जितनी भी आपकी इनकम आती है उसको आप कितना अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आप उसको एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना आप उसको घर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब तक आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तब तक आप अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, हर बिजनेस एक इन्वेस्टमेंट मांगता है, चाहे वो टाइम की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको उसको देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा, राइट? तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपकी जो भी इनकम आए उसको इन्वेस्ट कीजिए। कैसे? मतलब जैसे आप जाइए एक्सपैंड करने के मूड में उसको इन्वेस्ट कीजिए कि मैं जाऊंगा उधर खर्चा करूंगा, या मतलब ट्रैवलिंग करूंगा, या अपने एरिया को बढ़ाऊंगा, या अपने नेटवर्क को बढ़ाऊंगा। तो जितना ज्यादा आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज्यादा आप आउटपुट ले पाएंगे। जैसे अगर कोई डायमंड होता है तो ऑब्वियसली डायमंड लेवल पे, एक छोटे लेवल पे मैं बात करता हूँ, तो वो होम मीटिंग्स को बढ़ाता है कि यार मैं डायमंड हो गया, अगर मैंने 10 होम मीटिंग की थी तो अब मैं 15 होम मीटिंग करूंगा ताकि मैं ब्लू डायमंड पे जाऊं, राइट? तो वो ऑब्वियसली 10 के बाद 15 होम मीटिंग के लिए उसका खर्चा भी बढ़ता है, बट वो उसको करता है, क्यों करता है? इन्वेस्टमेंट के रूप में कि यार नहीं, कल मुझे 35,000 आएगा या कल मुझे 50,000 बनेगा, तो ये जब बनेगा तो मैं और इन्वेस्टमेंट करूंगा और कल मुझे 1 लाख बनेगा। होता है कि नहीं होता? तो इस चीज को सिखाइए ताकि आपकी टीम में लोग इसको इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को बढ़ाएं और अपनी इनकम को बढ़ाने के ऊपर काम करें। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, यार कंपनी की मीटिंग होगी तो काम कर लेंगे, ये भूल जाते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, हमें भी तो करना है, कंपनी भी कर रही है, हमें भी करना है। मीटिंग हो रही है कंपनी की, पर उस मीटिंग को बेस्ट टू बेस्ट बनाना किसका काम है? हमारा। उस मीटिंग को फ्रूटफुली, इफेक्टिवली लोगों में अच्छी तरह प्रमोट करने का काम किसका है? हमारा। उस मीटिंग में बेस्ट टू बेस्ट माहौल बनाने का काम किसका है? हमारा। तो जब तक हम इन चीजों के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको अपने बिजनेस की तरह लीजिए, ये आपका खुद का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप इसमें वो गुड़ डालेंगे उतना मीठा अपने आप आएगा। तो इसलिए इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके काम कीजिए, 100% आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप बढ़िया लेवल पे काम भी कर पाएंगे। हो सकता है कि नहीं? Yes. हो सकता है कि नहीं? Yes. और मेरी पर्सनल रेकमेंडेशन ये है कि अपने ग्रुप में इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को लेके एक ट्रेनिंग लगाइए, सो दैट उन लोगों को पता चले कि किस तरह इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि वो इसके ऊपर वर्कआउट कर पाए
और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खूब प्लानिंग कर पाए। हो सकता है? Yes. हो सकता है? Yes. ओके। आप सभी लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया लीडरशिप करते हैं, जिसके कारण आपकी बिजनेस बहुत अच्छा मूवमेंट में आता है। बट ये बात को हमें भी समझना जरूरी है कि हम कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लीडरशिप हमेशा ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही आती है। आपको आज लीडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। क्योंकि आज आप अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हो, तभी हम आपको लीडर बोलते हैं, तभी हम उसको काम करते हैं, तभी हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं कि जो अपनी टीम को लीड करता है, जो अपनी टीम को संभालता है और जो पूरा उनका पेन लेता है, जो उनके लिए काम करता है। तो क्या होता है कि हम अपनी टीम में ये बताना भूल जाते हैं कि भाई अकेला प्लान लगाना हमारा काम नहीं है, उसको लीडरशिप ट्रेनिंग देना, उसकी काउंसलिंग करना, उसको 1-to-1 करके एडवाइस करना, ये सब काम भी एक लीडर के ही होते हैं। आप सिर्फ एक प्लान प्रेजेंटेशन या होम मीटिंग देके या एक लीडरशिप ट्रेनिंग देके मतलब लीडर का काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। लीडर का काम ये होता है कि मैं अपनी टीम में हर उस बंदे को हीरा बनाऊं जो एल्टॉस को ज्वाइन किया है कुछ सपना देख के। मैं उस हर सपने पे काम करूं जो इसने मेरे कहने पर या मेरे को देखकर एल्टॉस को ज्वाइन किया है, और उसको पूरा करने की खूब कोशिश करूं, उस पर मेहनत करूं, उसकी काउंसलिंग करूं, उसको 1-to-1 ट्रेनिंग दूं, लीडरशिप ट्रेनिंग दूं, उसको प्लान प्रेजेंटेशन सिखाऊं, उसको होम मीटिंग में सिखाऊं, उसको मैं अपनी वो स्टोरी बताऊं जिससे मैंने सक्सेस लिया ताकि वो भी ले सके। हो सकता है कि नहीं? बट पॉइंट ये है कि हम एज ए लीडर हम उसको लीडरशिप ट्रेनिंग तक ले आते हैं, हम उसको होम मीटिंग तक ले आते हैं, पर उसके बाद के स्टेप्स उसके साथ नहीं कर पाते, उसकी काउंसलिंग नहीं कर पाते, उसको हम बता नहीं पाते कि हाँ भाई तू भी कर सकता है, हम उसको एडिफाई नहीं कर पाते। तो जितना ज्यादा आप अपनी टीम को एडिफाई करेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप उन पे वर्किंग करेंगे उतना आप बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए अपनी टीम के ऊपर ज्यादा एफर्ट लगाइए। जितना ज्यादा आप अपनी टीम के ऊपर एफर्ट लगाएंगे उतने बेस्ट लीडर आप बनेंगे, उतना ज्यादा टीम आपको ऑनर करेगी, उतना ज्यादा आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट करेगी, और सबसे ज्यादा अचीवर उसी टीम से निकलते हैं जिसके लीडर स्ट्रॉन्ग होते हैं। राइट और रॉन्ग? तो इसलिए अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहला अपनी लीडरशिप स्किल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लीडरशिप ट्रेनिंग्स दीजिए, होम मीटिंग्स दीजिए, 1-to-1 काउंसलिंग्स कीजिए। जितनी ज्यादा आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। और यहाँ पे जितने लीडर्स बैठे हैं मैं चाहूंगा वो इवेल्युएट करें कि पिछले मंथ में मैंने कितनी प्लान प्रेजेंटेशंस दी, कितनी होम मीटिंग्स दी, कितनी लीडरशिप ट्रेनिंग्स दी, कितनी काउंसलिंग्स करी। आप चेक कीजिएगा, अगर आपके ग्रुप में ये सब चीजें रेगुलर हो रही हैं तो आपका बिजनेस 100% बढ़ रहा होगा। और अगर आपके ग्रुप में ये चीजें नहीं हो रही हैं तो इवेल्युएट करके उसको आज से शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस आज से बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट? हो सकता है? Yes. हो सकता है? Yes. आप सभी लोग बड़े यंग और एनर्जेटिक लीडर्स हैं और आपका ये खुद का बिजनेस है और आप लोग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी संभालना जानते हैं। राइट? तो की जरूरत क्या है? अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइए, क्रिएटिव आइडियाज लगाइए इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए कोविड के कारण सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स हम नहीं कर पा रहे हैं। राइट? रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं जिस बड़े बड़े लेवल पर हम करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, पर आप अपनी टीम को छोटे लेवल पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम अपनी टीम को उनके लेवल्स लाने पर रिकॉग्निशन कर सकते हैं। कैसे? क्रिएटिव आइडियाज लगा के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है, अब एग्जाम्पल मेरी टीम में कोई एग्जीक्यूटिव निकला तो करना क्या चाहिए? मेरे को एज ए सीनियर लीडर और उसके एग्जीक्यूटिव के नीचे 2-3 लीडरों को लेकर मैं उसके घर एक मिठाई का डब्बा लेके जाऊं
उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, ताकि उसके मन में कॉन्फिडेंस आए, उसके परिवार में खुशी है और वहां पे सभी लोगों को पता चले और उसको फेसबुक पर डाल दो। जिससे क्या होगा, रिकॉग्निशन हो गया, मेरी टीम में भी उत्साह बढ़ा, मेरी टीम में भी लोग खुश हो गए कि यार कल मेरा भी रिकॉग्निशन इस तरह होगा, और उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्रिएटिव आइडियाज, जितने ज्यादा आप क्रिएटिव आइडियाज लगाएंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। रिकॉग्निशन कीजिए, या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग्स आप कर सकते हैं, उसको कीजिए। आपको कंपनी ने जूम का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिसको आप अच्छे से यूज करके 1-to-1 ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं कि नहीं? तो भी जरूरत क्या है, आज आपको आप 1000 किलोमीटर दूर बैठ के ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो 1 साल पहले पॉसिबल नहीं था, पर आज वो पॉसिबिलिटी है। उसका खूब फायदा उठाओ, उसको क्रिएटिवली यूज करो, ट्रेनिंग्स को रेगुलर करो, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी स्ट्रांग होगी उतना आप बिजनेस को बढ़ाने में सक्सेसफुल हो। देखिए, एज ए लीडर हम मार्केटिंग में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग क्रिएटिव हैं। ये मत सोचिए कि मेरे में क्रिएटिवनेस नहीं है। आप लोग जिस फील्ड में हैं, ये फील्ड ही क्रिएटिव लोगों की है। तो क्रिएटिवली अगर आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हैं, तो 100% आपका माइंड क्रिएटिव है, और आप इस क्रिएटिव माइंड को यूज करके बहुत बड़े बड़े करिश्मे कर सकते हैं। पर जरूरत है तो इसको खोलने की, अपने नए नए टेक्निक्स को लगाने की, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आज आप सीरियस हैं इस करियर को लेके। अगर आज आप चाहें तो इस बिजनेस से करोड़ों की इनकम कर सकते हैं, पर जरूरत है आपको अपनी क्रिएटिव माइंड को खोलने की। हो सकता है कि नहीं? हम क्रिएटिवली काम कर सकते हैं कि नहीं? जैसे कुछ लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस तरह करते हैं जैसे मैंने बताया। कुछ लोग फेसबुक पर करते हैं, कुछ लोग फेसबुक लाइव होकर करते हैं, कुछ लोग इंस्टा पर करते हैं, कुछ लोग स्टोरीज डालते हैं, कुछ यूट्यूब पे उसकी सक्सेस स्टोरी बना के डाल के करते हैं। तो जो भी आइडियाज है उसको लगाओ, खुला, ओपन। जितने ज्यादा आइडियाज आप लगाएंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप उसको प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने लीडर को उठाएंगे, उतना ऑटोमेटिकली आपका चेक भी उठेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी उठेगी, आपका ऑनर भी उठेगा। राइट? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? तो क्रिएटिवली काम करना शुरू करो, आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा। अब प्लान प्रेजेंटेशन है, उसको क्रिएटिवली कैसे बेस्ट टू बेस्ट आप अपनी टीम के लास्ट पर्सन तक पहुंचा सकते हैं, ये आइडिया आपने लगाना है। कैसे? अभी आप उसको जूम से भी कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी कर सकते हैं, अपनी वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। तो जितने ज्यादा आप क्रिएटिव आइडियाज को लगाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा। और ये मत डरिए कि फर्स्ट तो किसी का भी नहीं होता, पर अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसमें बहुत बढ़िया लेवल पर आगे कर पाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन है आज की डेट में, है कि नहीं? मार्केटिंग टेक्निक का बहुत बड़ा वेपन है। इसको बेस्ट टू बेस्ट यूज कीजिए। जितना ज्यादा आप इसको यूज करेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप एल्टॉस में बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, ये मुझे पता है, आपको पता है, आपकी टीम को पता है। पर जब तक पूरी दुनिया को पता नहीं लगेगा, आपका करोड़ों का इनकम नहीं होगा। राइट और रॉन्ग? अब पूरी दुनिया को कैसे बताया जा सकता है? सिंपल है। कैसे? सोशल मीडिया से। कैसे? सोशल मीडिया से। और मैं वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप डेली आप फुल टाइम एल्टॉस का काम करते हैं, और डेली एल्टॉस की कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही होती है, राइट? शायद कभी काउंसलिंग प्रोग्राम हो गया, या कहीं सेंटर ओपनिंग हो गया, या कहीं प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, या कहीं ना कहीं आपकी लीडर के साथ कुछ बातचीत हो रही होती है। डेली आपकी कुछ ना कुछ वर्किंग हो रही होती है। अगर हम उस डेली वर्किंग को फेसबुक पोस्ट में बदल देंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को हमारे बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, आपके फेसबुक पे 400-500 एग्जाम्पल लीजिए दोस्त हैं, तो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं।
आपके 500 लोगों को पता चलेगा कि एल्टोस क्या है। और जब ऑटोमेटिकली उसमें से 500 लोगों से आपका ये जो सिस्टम है ये फेसबुक पोस्ट का, वो कहीं ना कहीं हजारों में 2000-3000 लोगों में बातें शुरू हो जाएंगी कि यार वो व्यक्ति ये कर रहा है, और उसकी डेली पोस्ट होती है, कहीं ना कहीं मीटिंग चल रही होती है, कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो उससे क्या होगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और जब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली लोग आपके से अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग आपको मानने लगेंगे। अब एग्जांपल लीजिए, मैं पुरी से हूँ। अब पुरी का कोई लीडर है, उसका फेसबुक पे पोस्ट चल रहा है या एल्टोस के बारे में वो लिख रहा है या एल्टोस की मीटिंग का अपडेट कर रहा है। जब भी मैं पुरी के सर्वर से एल्टोस को फाइंड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे को उस लीडर का पेज ही दिखेगा, और अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं उस फेसबुक पेज से उसको मैसेज करूंगा। फेसबुक में जितनी सर्च हम जैसे एल्टोस की पूरी से करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर पूरी का किसी ने अपडेट या टैग किया होगा तो वो पोस्ट मेरे तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, और मैं उस पोस्ट से देखकर आपको फाइंड आउट कर सकता हूं। पर वो तभी पॉसिबल है अगर मैंने वो पोस्ट डाली होगी, वो तभी पॉसिबल है अगर मैंने पूरी में उसको टैग किया होगा। तो धीरे धीरे आप पोस्ट डालना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको भी बहुत सारे उसके फीचर्स पता चलेंगे जिनको आप यूज करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ा सकते हैं। आज की डेट में हर व्यक्ति उस टीम के साथ जुड़ना चाहता है जो टीम एक्टिवली काम करती हो, जो टीम एक्टिवली अपनी टीम को देखती हो, या जिनकी मीटिंग्स होती हो। अब मीटिंग्स हो रही हैं या एक्टिवली काम हो रहा है, वो पता कहां से चलता है, वो आपकी फेसबुक की वॉल से लगता है, वो आपकी फेसबुक के पेज से पोस्ट से लगता है, वो आपकी प्रोफाइल से पता लगता है। अगर मुझे किसी की मीटिंग्स के बारे में जानना हो तो सिंपल, आज की डेट में लोग बहुत इंटेलिजेंट है, सीधा फेसबुक खोलते हैं, वहां चेक करते हैं इसने कितनी मीटिंग्स की, इसने कितने लोगों को रिकॉग्नाइज किया, इसने कितने लोगों का काम किया। तो जब मुझे उसमें पूरा एल्टोस दिखेगा तो 100% मैं आपकी टीम में जुड़ना चाहूंगा। जब मुझे वहां पे नहीं दिखेगा तो मैं वहां से फाइंड आउट करूंगा और कहीं और देखूंगा। होता है कि नहीं होता है? आप भी आज किसी को सर्च करते हो, कहां करते हो? गूगल पे करते हो, फेसबुक पे करते हो? अगर आपको किसी को सर्च करना हो, किसी व्यक्ति को, तो आप कहां भी उसको सर्च करते हैं? फेसबुक पे। कोई सोचता है गूगल पे सर्च कर लेते हैं इसको? क्यों नहीं सोचता? क्यों नहीं सोचता? क्योंकि हमको भी पता है आज की डेट में कि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे किसी व्यक्ति से कनेक्ट कर सकता है। तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके नेटवर्क को बढ़ा सकता है, जो आपको करोड़ों की इनकम पे पहुंचा सकता है। जरूरत है उसको मेंटेन करने की, उसको मैनेज करने की। जितनी ज्यादा आप पोस्ट डालेंगे उतना ज्यादा आपका फेसबुक पे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा आपकी फेसबुक पे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उतना लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, आपके नेटवर्क को बढ़ाएंगे और आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। तो अगर किसी चीज से हमारी इनकम बढ़ती है तो क्या हमें उसको बढ़ाना चाहिए? अगर किसी पोस्ट को डालने से हम इनकम और कर सकते हैं तो क्या हमें उसको डालना चाहिए? तो उसको बिंदास तरीके से डालना शुरू करो। टेंशन नहीं लेनी मैं क्या डाल रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। जितनी ज्यादा आप पोस्ट डालेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। और एक दूसरे को टैग करना शुरू करो, एक दूसरे के कमेंट्स में कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू करो। जितने ज्यादा आप कॉम्प्लीमेंट्स देंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको एक बात बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, IDSA में एल्टोस बहुत फेमस है क्योंकि ये एक इकलौती कंपनी है जिसका अगर प्रोग्राम होता है तो सबसे ज्यादा कमेंट्स आते हैं। हमारा फेसबुक, हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हमारा कोई भी सेमिनार IDSA का होता है तो उनके किसी कंपनी के इतने व्यूज नहीं आते जितने एल्टोस अकेली देके जाती है। तो ये पॉसिबल कैसे है? ऑब्वियसली क्योंकि हमारे लीडर्स एनर्जेटिक हैं, वो फेसबुक को खूब यूज करते हैं, वो फेसबुक पे अपनी पोस्ट को खूब लाइक करते हैं, खूब फॉलो कराते हैं। बट ये तो हम करते थे शौक के लिए, और अब हमने इसको करना बिजनेस के लिए। अब हमने पोस्ट डालनी है तो अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मार्केट में शो ऑफ करने के लिए।
जितना ज्यादा मैं अपने आप को मार्केट में दिखाऊंगा उतना मेरा बिजनेस बढ़ेगा। जितना ज्यादा मैं अपनी मीटिंग्स को दिखाऊंगा उतना मेरा बिजनेस बढ़ेगा। जितना ज्यादा मैं अपने आप को डिस्प्ले करूंगा उतना लोग मेरे साथ काम करना पसंद करेंगे। तो अगर अपने नेटवर्क को बढ़ाना है तो फेसबुक को सीरियस यूज करना शुरू कर दो, आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ जाएगा। क्योंकि कोविड के बाद मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। दिस इज मार्केटिंग 4.0, डिजिटल मार्केटिंग का युग आ चुका है। अभी मार्केटिंग अगर आपको कुछ करिश्मा करना है तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देता है। इसको यूज करना शुरू करो। और फेसबुक हर भाषा में आ रहा है, हर चीज में आ रहा है। एक दूसरे को टैग करो, कंपनी को टैग करो, एक दूसरे को करो, हैशटैग एल्टॉस लिख के सब कुछ डालो, ताकि अगर कोई एल्टॉस को सर्च करे तो सबसे पहले पेज आए तो आपका आए। जितने ज्यादा आप हैशटैग्स डालेंगे उतना ज्यादा आपका पेज हाईलाइट होगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसको हाईलाइट करो, कमेंट्स करो, एक दूसरे पे कमेंट्स करो, क्योंकि आप इतनी बड़ी टीम हो, राइट। अगर एग्जांपल लीजिए, नीलाद्री जी ने कोई पोस्ट डाला, तो अगर हम सभी यहाँ पे बैठे हुए उनकी पोस्ट पूरे कमेंट्स लिख दें कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये वो ऑल दैट, तो ऑटोमेटिकली जो कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वो उनके लिए रिस्पेक्टफुली ही बात करेगा और उनके साथ जुड़ने की प्लानिंग करेगा। तो वैसे अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के कमेंट्स को बढ़ाएं, एक दूसरे के लाइक्स को बढ़ाएंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमारी टीम बढ़ेगी, हम सक्सेस होंगे और हमारे लीडर्स भी सक्सेस होंगे। हो सकता है कि नहीं? yes. हो सकता है कि नहीं? yes. हो सकता है कि नहीं? yes. और देखिए, फेसबुक तो जस्ट एक शुरुआत है। आने वाले टाइम में इंस्टा, ट्विटर पे भी हम छाएंगे, बट पहले फेसबुक से स्टार्टअप करेंगे और फिर हम इंस्टा और ट्विटर के ऊपर भी प्लान आउट करेंगे कि उसका कैसे बेस्ट टू बेस्ट यूज करके हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं। ठीक है ना? तो बट ये है कि सबसे पहला फेसबुक पे स्टार्टअप मारो, लाइव करो। और आपको एक और बता देता हूँ, जितना ज्यादा फेसबुक लाइव करेंगे उतना आपका पेज हाईलाइट होगा। देखिए सर, सिंपल है, हमने इस बिजनेस को सीरियस लिया, हमने यहाँ से इनकम करनी है, हमने यहाँ से करोड़ों की इनकम करनी है, राइट? करनी है कि नहीं? तो अब जब सीरियस हो चुके हैं तो फिर पीट दो ढिंडोरा पूरी मार्केट में। आपको ये जोश डालना का है फेसबुक पर, आपको अपनी लाइव करनी का है फेसबुक पर, आपको अपनी पोस्ट दिखानी का है फेसबुक पर, आज जिंदगी जीनी का है फेसबुक पर। जितना ज्यादा आप फेसबुक को यूज करेंगे आपका बिजनेस बढ़ेगा। जब डाउट मन में है नहीं और इसी बिजनेस से करोड़ों का चेक आएगा, ये मुझको भी पता है और आपको भी पता है, तो फिर डरना किस बात का? बिंदास डालो। सुबह ब्रश करूं तो भी फेसबुक पे डाले और रात को सो तो भी। सिंपल सर, सोशल मीडिया ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। कोविड में तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिली होंगी। सोशल मीडिया बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। ये आपको, आपके बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा सकता है। इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करो। 100% आपके बिजनेस में डबल ट्रिपल फायदे आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे। और मैं बहुत लीडर्स को जानता हूं, यहाँ पे भी कुछ लीडर्स बैठे हैं जिन्होंने फेसबुक को यूज करना शुरू किया और उनको लिटरली कम से कम 200, 300 न्यू ज्वाइनिंग्स मिली हैं, और जिसमें से 2-4 तो उनके डायमंड भी हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको अगर आप अच्छे से यूज करेंगे तो आपका काम बढ़ेगा। स्टार्ट करना शुरू करो, पोस्ट डालना शुरू करो, 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपके सपने अल्टॉ से पूरे हो सकता है, हो सकता है। देखिए, फेसबुक को तो यूज करना ही है, तो भी मैटर क्या है? फेसबुक को यूज करने के लिए हमें अपनी पर्सनालिटी को भी बढ़िया हाईलाइट करना पड़ेगा। पर्सनालिटी को कैसे हाईलाइट करना है? जब हम मीटिंग में जाते हैं
तो हम सब कोट पैंट में बढ़िया मस्त लगते हैं, राइट? लगते हैं नहीं, स्मार्ट। बट पॉइंट ये होता है, जैसी मीटिंग खत्म होती है तो सब अपने वो कैजुअल ड्रेस कोड में आ जाते हैं। जब हमने 1-to-1 मीटिंग में जाना होता है, होम मीटिंग में जाना होता है, तो हमारा ड्रेस कोड निकल जाता है। बस सिर्फ एक लीडरशिप ट्रेनिंग में आने के लिए सब के सब अपने ड्रेस कोड में होते हैं। तो सर देखो, ये बिजनेस आप मुझे दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स लगाओगे वो आप अपने को बढ़ाने के लिए कर रहे हो। तो इसलिए अगर इस चीज में धोखा दे रहे हो तो आप अपने आप को दे रहे हो। आपको मालूम है, आप लीडर हो, आपको मालूम है कि अगर मैं मीटिंग में जाऊंगा, अगर मेरी प्रेजेंटेशन को बेस्ट करना है तो 50% मेरा काम, मेरी पर्सनैलिटी मेरे कपड़ों से दिखेगी। अगर हम उसी को ठीक नहीं कर रहे तो हम धोखा अपने आप को दे रहे, किसी और को नहीं देते। क्योंकि ये बिजनेस हमारा था, हमने इसको बढ़ाना है। आज आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। कंपनी आपको हर तरह का टूल टेक्निक प्रोवाइड कर रही है, वो सब लीडर्स को सेम दे रही है, पर अपनी नेटवर्क